चलो देखते हैं, बताना। ठीक, देखो मराठा में सबसे पहले कौन आएंगे आपके पास? रघुजी भोसले। रघुजी भोसले के बाद कौन कौन आएंगे आपके पास? जानोजी, सबाजी, मुधोजी और क्या रहेगा? बिम्बाजी। मुधोजी के दो बेटे कौन? तीन बेटे कौन कौन? रघुजी द्वितीय, चिमनाजी और कौन रहेगा? व्यंकोजी। व्यंकोजी का बेटा कौन रहेगा? अप्पाजी। रघुजी का बेटा पुरसोजी और उसके बाद क्या हो जाएगा? रघुजी तृतीय। इतना ध्यान में रखे रहना, ठीक है ना। सबसे पहले शासन छत्तीसगढ़ किसको मिल जाता है आपके पास? है बिम्बाजी भोसले को। ठीक, उसके बाद किसको मिलेगा? चिमनाजी को। चिमनाजी के बाद व्यंकोजी। व्यंकोजी के बाद फुरसाजी। फुरसाजी के बाद अप्पा। यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? ये खत्म। आपने किसके बारे में पढ़ना है? बिम्बाजी भोसले। तो हेडिंग डालोगे आप लोग बिम्बाजी भोसले का शासन। ठीक, देखते हैं इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या काम कराना स्टार्ट किया है, निर्माण कार्य क्या है ना, किस किस शासक के साथ इसका विवाद हुआ है, कौन से रियासत के साथ, कौन से जमींदार के साथ, है ना, उन सब चीज को अपने को देखना है। किसके बारे में? बिम्बाजी भोसले के बारे में। ठीक, तो पहला लिखना बिम्बाजी भोसले। पहले लिखोगे आप लोग क्या? बिम्बाजी भोसले, है ना, बिम्बाजी भोसले। ठीक, बिम्बाजी भोसले, इनका शासनकाल कब से कब तक रहेगा आपके पास? है 1758 से लेकर कब तक रहेगा आपके पास? है 1787। यहाँ तक इनका शासनकाल ये रहता है ना। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक। छत्तीसगढ़ के प्रथम, है ना, मराठा शासक। छत्तीसगढ़ के परम के प्रथम क्या है आपके पास? ये मराठा शासक। ठीक है, इसकी राजधानी क्या रही है आपके पास? है बताओ तो? रतनपुर, है ना, ये ध्यान में रखना। राजधानी जो रहेगा आपके पास ये रतनपुर रहेगा। इनकी जो राजधानी है क्या है आपके पास? ये रतनपुर, ये ध्यान में रखना, है ना। प्रारंभिक शासन जब ये आता है तो अपने साथ कुछ कुछ लोगों को लेके आता है शासन करने के लिए, है ना, उनका भी नाम अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक, ठीक, इसका मेन काम क्या है ये देखोगे। ठीक, मेन काम क्या है इसका? सबसे पहले, है ना, दशहरा, दशहरा में, दशहरा में स्वर्ण पत्र दान। स्वर्ण पत्र मतलब समझ गए ना? स्वर्ण पत्र, हाँ, दान देने, दान देना प्रारंभ। तब से हम लोग अभी तक इसको क्या करते आ रहे हैं? मानते इसको आ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। और उसके बाद क्या होता है देखना। ठीक, उसके बाद देखना ये किया है रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण। रतनपुर और रायपुर, ठीक, इसका क्या किया है आपके पास? है एकीकरण किया है प्रशासनिक के मामले में। ठीक, और कुछ मंदिर बनवाया है कि आपके पास? राम टेकरी मंदिर कौन बनवाया है? राम टेकरी, राम टेकरी मंदिर कौन बनवाया है आपके पास? से बिम्बाजी भोसले बनवाया है। उसने पत्नी, उसका मूर्ति जो बनवाएगा, है ना, वो कौन बनवाएगी आपके? आनंदी बेन, आनंदी बाई। ठीक, ये ध्यान में रख लेना। ठीक, दो ठो जमींदारी बनवाएगा। कौन सा जमींदारी बनवाएगा? ठीक, ये बनेगा राजनांदगांव और खुज्जी। राजनांदगांव और क्या है आपके पास? ये खुज्जी। ठीक, एकीकरण, एकीकरण मतलब दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाता है वो, है ना। दो ठो रतनपुर रायपुर राजधानी ना बना के उसको क्या कर दिया आपके पास? एक राजधानी ये बना दिया। कौन सा आपके पास? रतनपुर करके, है ना, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा ठीक, परगना पद्धति के सूत्रधार, परगना, राजनांदगांव और खुज्जी, राजनांदगांव। ठीक, परगना पद्धति के सूत्रधार यही रहते हैं। ठीक है ना, परगना। ठीक, परगना पद्धति क्या होता है आगे अपन पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को कितने 29 परगनों में बांटे, कौन आपके पास है? विठल राव दिनकर करके। ठीक, ये परगना पद्धति के क्या रहेंगे आपके पास? है सूत्रधार रहेंगे। ठीक, ये ध्यान रखोगे। मोहम्मद खान तरान, एक नाम याद रखना, मोहम्मद खान तरान। मोहम्मद खान तरान को, ठीक, क्या देता है आपके पास? ये मोहम्मद खान तरान को मदनगढ़ किला, है ना, सैन्य सेवा के बदले में मदनगढ़ किला। सैन्य सेवा के बदले में मदनगढ़ किला। सैन्य सेवा के बदले में मदनगढ़ किला। ठीक है, ये आपके पास ये देगा मोहम्मद खान तरान को सैन्य सेवा के बदले में मदनगढ़ किला। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद और ऐसा कुछ काम है क्या? ठीक, राम टेकरी मंदिर बनवाया। ठीक है, रतनपुर में मस्जिद बनवाया। रतनपुर में सब ये बनवाएगा। राम टेकरी मंदिर देख ली यहाँ पर। रतनपुर में क्या बनवाएगा आपके पास? है मस्जिद, ये बनवाएगा।
और कुछ बनवाया है कि आपके पास ये है ना, खंडोबा मंदिर, यहीं पर खंडोबा मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, खंडोबा मंदिर। और कुछ बनवाया है इसके बाद ये, ठीक, ये ध्यान में रखना। एक तो जीर्णोद्धार करवाएगा किसका आपके पास है, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार किसका जीर्णोद्धार करवाता है आपके पास, ये दूधाधारी मठ का, दूधाधारी मठ। ये दूधाधारी मठ कहाँ पर है बताओ तो, रायपुर में, जिसको बलभद्र दास द्वारा बनवाया गया था, ब्रह्मदेव राय का सेनापति था जो, है ना, ये ध्यान में रखे रहना, दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार ये करवाएगा, ठीक है ना। न्यायालय की स्थापना तनपुर में क्या बनाएगा आपके पास है, न्यायालय, रतनपुर में ही क्या बनाएगा आपके पास है, न्यायालय। ये सब काम हो जाता है ना। जब अपने साथ आता है तो कुछ ये पदाधिकारी लोग को लेके आता है, उसको भी ध्यान में रखे रहना, ठीक। कुछ अपने साथ जब आया तो पदाधिकारी को लेके आया है, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ठीक है। दूसरा नाम है इसका मसार लिन्हे, मसार, मसार बता रहा हूँ, ये है क्या आपके पास एक पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी, ठीक है, प्रमुख पदाधिकारी कृष्ण मसार लिन्हे, ये देख लो, ठीक। एक और लेके आता है आपके पास किसको, रामचंद्र बख्शी, ये सेनापति रहेगा इसका, रामचंद्र बख्शी, रामचंद्र बख्शी, ये इसका रहेगा सेनापति, ठीक। उसके बाद फिर रहेगा माधव मजूमदार, माधव, ठीक, माधव रामचंद्र मजूमदार, माधव रामचंद्र मजूमदार, इनको लेके आएगा, ठीक। एक लेके आता है आपके पास है कृष्णा जी मोहिते, कृष्णा, कृष्णा जी मोहिते, इसको लेके आएगा। कृष्णा जी मोहिते के बाद लेके आएगा महमूद खां, महमूद खां, महमूद खां के बाद लेके आएगा आपके पास है कादर खां, कादर खां, कादर खां के बाद लेके आएगा आपके पास नीलू पंडित, नीलू पंडित, नीलू पंडित के बाद लेके आता है ये क्या, पांडुरंग, पांडुरंग, इन सबको लेके आएगा कौन आपके पास है, प्रमुख पदाधिकारी को, है ना। ये देखो कृष्णा भट्ट उपाध्याय क्या रहता है आपके पास है, पंडित, राज पंडित, महाराज को तो लेके आना पड़ेगा ना, ठीक। मसार लिन्हे क्या करेगा आपके पास है, ये सलाहकार रहता है घोड़ो महादेव का। अच्छा, घोड़ो महादेव को लिखना भूल चुका हूँ क्या मैं, तो सबसे पहले इसी को लिख लेना, घोड़ो महादेव, घोड़ो महादेव, घोड़ो महादेव, है ना, ये ध्यान में रखे ना, ठीक। ये रहेगा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, सबसे बड़ा पद ही है आपके पास है, प्रमुख प्रशासकीय, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, ठीक है। राज पंडित, मसाल लिन्हे रहेगा सहायक रहेगा, सह सलाहकार जिसको बोल सकते हैं अपन, सह सलाहकार, किसका सह सलाहकार है आपके पास है, घोड़ो महादेव का, ये ध्यान में रखे रहना, घोड़ो महादेव का सह सलाहकार है ना। रामचंद्र बख्शी, रामचंद्र बख्शी कौन रहेगा आपके पास, रामचंद्र बख्शी ये रहेगा आपके पास सेना प्रमुख, है ना, किला प्रमुख, ठीक, ये रहेगा आपके पास है किला प्रमुख, किला प्रमुख। मजूमदार, मजूमदार का मेन काम क्या है आपके पास है, लेखा, ये रहेगा आपके पास है लेखा प्रमुख, ठीक। कृष्ण जी मोहिते ये संभालेगा राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, ये ध्यान में रखना, ठीक है। महमूद खां, महमूद खां क्या करेगा आपके पास, ये रहेगा शासन में रहेगा, कुछ ना कुछ पद इसको देंगे शासन में, है ना। उसके बाद कादर खां, कादर खां क्या करेगा आपके पास, सेना विभाग, कादर खां रहेगा किसमें आपके पास है, सेना विभाग। नीलू पंडित मिलेगा किसमें आपके पास, सेनापति रहेगा, नीलू पंडित क्या रहेगा आपके पास है, सेनापति। अब पांडुरंग ये रहेगा आपके पास सह सेनापति,
सह सेनापति, सह सेनापति। इतना है आपके पास किसके बारे में, बिंबाजी भोसले के बारे में। ठीक है, है ना। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या रहेंगे, मराठा शासक। राजधानी क्या रहेगी इनकी, रतनपुर। काम देखेना, दशहरा में स्वर्ण पत्र दान देना प्रारंभ करते हैं। रतनपुर रायपुर क्या करते हैं, एकीकरण। ठीक, राम टेकरी मंदिर। जमींदारी कहाँ का नया जमींदारी स्टार्ट किया है, राजनांदगांव और खुज्जी। ठीक है, परगना पद्धति के सूत्रधार यही रहेंगे। मोहम्मद खान तरान को सैन्य सेवा के बदले में क्या देते हैं, ये मदनगढ़ का किला। रतनपुर में एक मस्जिद का निर्माण करवाते हैं, खंडवा मंदिर भी बनवाते हैं। और जीर्णोद्धार किसका करवाते हैं, ये रायपुर में, है ना, दूधाधारी मठ का। अच्छा, दूधाधारी मठ को बनवाया किसने था, बलभद्र दास ने, है ना। और प्रमुख पदाधिकारी कौन है इसका, घोड़ो महादेव मेन रहेगा। कृष्णपद उपाध्याय, उपाध्याय मतलब महाराज वाला काम। ठीक, राज पंडित। मसाल लिखने क्या रहेगा, सह सलाहकार किसका, घोड़ो महादेव का। रामचंद्र बख्शी, बख्शी मतलब किला। ठीक है, मजूमदार क्या करेगा, लेखा विभाग। मोहिते राजस्व विभाग। महमूद खां शासन में, कादर खां सेना विभाग में। नीलू पंडित सेनापति और पांडुरंग क्या रहेगा आपके पास, सह सेनापति। ठीक है, अब देखना इसका जमींदारी से संबंध देखना भी इंपॉर्टेंट है कि इनका कौन कौन सा जमींदारी उसके आसपास से उसका क्या संबंध है करके, किसका, बिंबाजी भोसले का, है ना। कि आसपास जो भी जमींदार रहे हैं किसने, ऐसा देखो ना कई लोग आप वो कर लेते हैं, जैसे धमधा का एक जमींदार था, वो दोनों पत्नी सहित तुम कूद देते हैं उसमें पानी में, है ना। तो जमींदारों से संबंध भी अपने को देखना है, किसमें, किसके बारे में आपके पास, बिंबाजी भोसले से। तो लिखोगे आप लोग जमींदारों से संबंध, जमींदारों से संबंध। ठीक है, जमींदारों से संबंध देखिए अपन, तो एक आता है आपके पास धमधा। तीन चार जमींदार पहले लिख देता हूं मैं। एक तो है धमधा, ठीक, एक धमधा के बाद है खैरागढ़, खैरागढ़। खैरागढ़ के बाद मिलेगा आपके पास क्या, कांकेर, कांकेर। कांकेर के बाद आपके पास है कोरबा। कोरबा का जमींदारी, यहीं का जमींदारी बस जब्त करता है क्या ये, है ना। उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट है कोरबा, कोरबा चांपा को तो मत याद रखो। सरगुजा, कम से कम इतना को ध्यान में रख रहे हैं जो काम का चीज है। ठीक, धमधा के जमींदार का संबंध देखना, जब पता चलता है कि बिंबाजी भोसले को उसके ऊपर आक्रमण करने आता है, तो इन लोग क्या कर लेते हैं, अपने पास पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ के जमींदार अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या। ठीक है, खैरागढ़ के जमींदार से क्या मिलेगा इसको, सर्वाधिक टकोली। ये टकोली देने में आनाकानी करता था, इस नाम से इससे क्या लिया जाता था, सर्वाधिक टकोली, इससे लिया जाता था। ठीक है, कांकेर के जमींदार से इससे कुछ, कांकेर के जमींदार खाली एक काम था कि उसको वो बस देता था, क्या देता था, टैक्स देता था, ये ध्यान में रखे रहना। कोरबा के जमींदारी, यहाँ जमींदारी जब्त कर लेता है, एकमात्र घटना जमींदारी जब्त करने की घटना। ठीक, कहां से है आपके पास है, कोरबा से। और एक सरगुजा से है ना, इसको यहाँ आक्रमण करेगा, यहाँ क्या करेगा आपके पास है आक्रमण, और आक्रमण करने के बाद क्या करेगा, वहां पर ये विवश करेगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, विवश करेगा किसके लिए, टैक्स देने के लिए। तो इतने जमींदारों से संबंध आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में, बिंबाजी भोसले के बारे में। ठीक है, ये सब चीज है किसके बारे में आपके पास, बिंबाजी भोसले के बारे में। धमधा के जो आज जमींदार थे, अपनी पत्नी के साथ क्या कर लिया था, वो आत्महत्या कर लिया था। खैरागढ़ में से सर्वाधिक उसको टकोली मिले, क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक टकोली बिंबाजी भोसले के समय में कौन से जमींदार से मिलता था, तो क्या आंसर आ जाएगा, टकोली देना। देखो टकोली मतलब टैक्स होता है जो सब जमींदार देते हैं, वहां पर जितने भी जमींदार रहेंगे छत्तीसगढ़ में, वो सब बिंबाजी भोसले क्या देंगे, टैक्स देंगे, है ना, सब देते हैं उसको। उसके बाद तो धमधा में सब अलग अलग जगह टैक्स देते हैं। ठीक है, तो उसी को धमधा वाले क्या कर लेते हैं आपके पास, आत्महत्या। और खैरागढ़ वाले क्या करते हैं, सर्वाधिक टकोली देते हैं। कोरबा कांकेर में तो नॉर्मल चलता है, उसका सहायता बस करता है ना। कांकेर वाले क्या करते हैं, सैन्य सहायता करते हैं, ये लिख लेना, है ना। कांकेर वाले क्या करेंगे, सैन्य सहायता। बाकी बस्तर वस्त्र तुम लोग रखो, वहां का शासक उस समय धीरज सिंह था, ये ध्यान में रख रहना, है ना। काकती वंश से बचाया भी था उसको वो बिंबाजी भोसले, है ना। कोरबा की जमींदारी से जब्त कर लिया, सरगुजा पे क्या आक्रमण करने के बाद विवश कर दिया। क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र घटना बिंबाजी भोसले के समय में कौन है जिसमें जमींदारी जब्त कर ली गई, तो क्या आंसर आएगा, कोरबा। और सर्वाधिक टकोली खैरागढ़। आत्महत्या वाला केस कहाँ हुआ था, धमधा, है ना। और आक्रमण कर विवश की कहां पर किया गया था, सरगुजा।
इतना ध्यान में रखे ना बिंबाजी भोसले के बारे में, है ना, एक एक क्वेश्चन बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखना इसके बाद क्या होगा, बिंबाजी भोसले क्या हो जाती है, मृत्यु, है ना। 1787 में क्या हो जाएगा, बिंबाजी भोसले क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो जब मृत्यु होगी तो वहां पर कौन आएगा उसके बाद, फिर चिमनाजी, कौन आएगा आपके पास है, चिमनाजी। ठीक, हाँ बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ, है ना, उसी को बता रहा हूँ अजय। ठीक है, देखो बिंबाजी भोसले का मृत्यु होता है, कब होता है आपके पास ये, 1787 में। ठीक, बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां रहती हैं, बिंबाजी भोसले, इसकी कितनी पत्नियां रहती हैं आपके पास, ये 3 पत्नियां। 3 पत्नियां कौन रहती है आपके पास, ये आनंदी, है ना, आनंदी बाई, ठीक, रमाबाई और उमाबाई, रमाबाई और एक आपके पास क्या है, उमाबाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिंबाजी भोसले के करने के बाद पूरे राज्य को ये संभालेगी, है ना, आनंदी भाई। ठीक है, रमाबाई क्या करेगी, ये आपके पास है पति वियोग में कहाँ चल देती है आपके पास, है वन चल देती है ना, वन गमन हो जाएगा। और जो उमाबाई है वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है, क्या हो जाती है आपके पास है, सती। ठीक, तो इसी की याद में जो आनंदी बाई है ना, आनंदी बाई वही क्या कहलाती है आपके पास है, सती चौरा का निर्माण करवाएगी। आनंदी बाई के बारे में पढ़ते हैं अब, देखना किसके बारे में, आनंदी बाई के बारे में। ठीक है, आनंदी बाई, आनंदी बाई का मेन काम पढ़ेंगे अपन, आनंदी बाई का क्या काम है, देखना। ठीक, सबसे पहला आनंदी बाई क्या करता है, सूबेदार महिपत राव दिनकर के साथ संघर्ष, इसका मेन काम यही है कि सूबेदार जो रहता है, सूबेदार, है ना, सूबेदार महिपत राव दिनकर, सूबेदार महिपत राव दिनकर, सूबेदार महिपत राव दिनकर से क्या हो जाता है, इसका संघर्ष, महिपत राव दिनकर से क्या हो जाता है, संघर्ष रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक, अब इसका काम देखते हैं, काम देखेंगे तो एक सबसे पहले सती चौरा बनवाएगी, सती चौरा, सती चौरा किसके याद में बनवाएगी आपके पास है, उमाबाई के याद में, है ना, सती चौरा किसका है आपके पास है, उमाबाई का। ठीक है, एक राम टेकरी में, राम टेकरी में क्या बनवाती है आपके पास ये, मूर्ति, राम टेकरी में मूर्ति, है ना, मूर्ति किसकी आपके पास है, हाथ जोड़ी हुए प्रतिमा, हाथ जोड़े हुए प्रतिमा। ठीक, और प्रतिमा किसका रहता है आपके पास है, बिंबाजी भोसले का, बिंबाजी भोसले, ये इसका काम है। ठीक है, एक चीज और है, आनंदी बाई के समय में कौन कौन शासक यहाँ पर, मतलब किसके समय में रही थी, एक तो बिंबाजी भोसले है, ठीक है ना, उसके बाद चिमनाजी, वेंकोजी, तीनों के समय में आपके पास मिलेगी कौन आपके पास, आनंदी। एक तो कौन है आपके पास है, बिंबाजी, है ना, बिंबाजी के बाद क्या है आपके पास है, चिमनाजी। ठीक, चिमनाजी के बाद कौन आती है आपके पास ही, वेंकोजी। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, बिंबाजी, चिमनाजी और क्या रहेंगे आपके पास है, वेंकोजी, इनके समय में सब ये काम रहेगा। दूसरी बात, इसके समय विदेशी जो यात्री है वो कौन आता है, मिस्टर मॉन्ट अलेक्जेंडर इलियट, है ना, ये बिंबाजी। अच्छा, बिंबाजी के समय में 2 जन वो भी आएंगे, कौन आएंगे आपके पास है, अलेक्जेंडर, मिस्टर मॉन्ट और अलेक्जेंडर, ये ध्यान में रखना। ठीक, और जहां पर ये मूर्ति बनवाई वहीं पर क्या बनवाई है आपके पास, ये रानी जलाशय भी बनवाई है, ये भी ध्यान में रखोगे, रानी जलाशय। ठीक, चिमना जी जैसे ही आएगा, चिमना जी कोई उपाधि देती है, कौन सी उपाधि देगी आपके पास ये, चिमना जी, चिमना जी को उपाधि देती है क्या, सेना धुरंधर की उपाधि, ये ध्यान में रखे रहना। चिमना जी को एक उपाधि देगी, कौन सी उपाधि आपके पास है, सेना धुरंधर, सेना धुरंधर, ये उपाधि देती है किसको, चिमना जी को, है ना। 1787 से 88 तक कौन शासन करेगा आपके पास है, 1787 से लेकर 88 तक कौन शासन करेगा आपके पास है, चिमना जी, है ना। हाँ, ठीक, इसका मेन काम एक ध्यान रखोगे कि जो जीर्णोद्धार करवाता है कौन आपके पास है, चिमना जी। ठीक, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, ये जीर्णोद्धार करवाएगा, किसका करवाएगा आपके पास ये, गंधेश्वर महादेव मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर, सिरपुर वन, सिरपुर कहाँ है,
सिरपुर है सिर में। जोहन से पूछना सोना कहाँ पर है। कहाँ पर है? महासमुंद में है, महासमुंद सिरपुर में। रुको ना, इसको खत्म होने दो। तो पढ़ा दो, उसे पढ़ो ना, कमलेश क्या दिक्कत है, पढ़ा दो। वैसा मत करो, उसको बोलना कंटिन्यू पढ़ाने के लिए। पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ाना है, बोल दो सीधे उसमें, है ना। पढ़ना है तो पढ़ो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो जीर्णोद्धार कहाँ होता है आपके पास, गंधेश्वर महादेव मंदिर, ये हो गया आपके पास चिमनाजी। सेना धुरंधर की क्या मिलती है इसको, ये उपाधि ये मिलती है ना। चिमनाजी के बारे में इतना ध्यान रखना। अब आते हैं अपन किस में आएंगे, व्यंकोजी। किस में आएंगे अपन, व्यंकोजी। हाँ चिमनाजी बस उतना ही तो है। इसको उपाधि क्या मिला, सेना धुरंधर को उपाधि कौन दिया, आनंदी भाई दी है। इसका काम क्या है आपके पास, जीर्णोद्धार है, तो गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर का, है ना। अब पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, व्यंकोजी के बारे में। अब पढ़ना किसके बारे में, व्यंकोजी। हाँ जीर्णोद्धार चिमनाजी ही करवाया है, व्यंकोजी भोसले, व्यंकोजी भोसले। ठीक, इसका शासन का रहेगा 1788 से लेकर 11 तक। कहाँ तक रहेगा, 1788 से लेकर 11 तक, ध्यान में रखना। ठीक है, इसको धुरंधर की उपाधि मिलेगा, उपाधि मिलेगा धुरंधर। ठीक, उपाधि मिलेगा धुरंधर। ठीक है, ये ध्यान रखना। व्यंकोजी भोसले के बारे में बताया था मैं। व्यंकोजी भोसले क्या करता है कि मैं, वो बोलता है कि मैं यहाँ शासन नहीं करूंगा छत्तीसगढ़ से, मैं एक तो सूबेदार लोग को बैठा देता हूँ, है ना। नहीं पुत्र नहीं, उसका पुत्र विहीन था बिंबाजी भोसले, है ना। तो व्यंकोजी भोसले को शासन सौंपेगा वो, ठीक, चिमनाजी के बाद उसी को मिलेगा। तो व्यंकोजी भोसले बोलता है कि मैं तो खुद शासन करूंगा नहीं, वहां किसको बैठा देता हूँ आपके पास है, सूबेदार को। ठीक है, सूबेदार थे टोटल आपके पास 8 थे, जिसमें से 5 जो शासन किए हैं वो किसके समय में किए हैं आपके पास है, व्यंकोजी भोसले के समय में। ठीक, और बाकी 3 लोग किसके समय में रहेंगे आपके पास है, अप्पा साहब के अंडर में लोग करेंगे, है ना। अप्पा साहब वाले 3 जन उसके अंडर में रहेंगे, और जो बाकी 8 हैं वो किसके समय में रहेंगे आपके पास है, व्यंकोजी के समय में। ये ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, सूबेदार को पढ़ते हैं अच्छे से। सूबेदार देखना, पहला आएगा आपके पास ये महिपत राव दिनकर। ठीक, पहला सूबेदार रहेगा आपके पास कौन, महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर के बाद रहेगा विठल राव दिनकर। महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर। उसके बाद रहेगा भवानी कालू। भवानी कालू। भवानी कालू के बाद रहेगा कौन आपके पास है, केशव गोविंद। केशव गोविंद। केशव गोविंद के बाद रहेगा बिकोजी और बिकाजी। बिकोजी, पिंडरी, और एक रहेगा कौन आपके पास ये, बिकाजी। ठीक है, अप्पा साहब के बारे में जाएंगे उसको देखेंगे। ठीक, हाँ बता दूंगा ना, पूछ लेना। हाँ उसे हम बता जान, हम नहीं जान बता इसे बोले तो इले भर काहे बताही बताही, सब लोग बताही, बताऊंगे उसको अप्पा साहब वाले में। पूछ लेना, हाँ पूछ लेना, किसी दिन बोलेगा बता दूंगा। हाँ, बता।